लेकर हाजिर हूँ मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। नीतीश कुमार का बिहार में जब कोई वर्चस्व नहीं तो राष्ट्रीय स्तर पर कैसे वर्चस्व हो जाएगा? आप हमारे कहने पर मत जाइए। 243 विधायकों के यहाँ पर विधानसभा में नीतीश कुमार का 42 गो विधायक है, तो क्या बताता है कि बिहार में बहुत उनका वर्चस्व है। 12-13% पूरे बिहार में वोट उनको मिला है, तो ये क्या बताता है? अगर 100 में 12% आपको वोट मिलेगा तो बिहार में आपका वर्चस्व बताता है। तो जिसका बिहार में ही वर्चस्व नहीं है उसका देश में कैसे हो जाएगा? ये तो लॉजिक कॉमन सेंस की बात है। रैली करने को तो आप जाकर केरल में रैली करने लगे तो कोई रैली करने पर तो रोक है नहीं। हमको तो कोई नहीं मिला जो नीतीश कुमार को सुशासन बाबू अभी कह रहा है। पहले किसी जमाने में 2005 से 2012-13 का एक दौर था जब लोगों को, बिहार की जनता को ऐसा लगा था कि बिहार में कुछ सुधार हो रहा है, और वो इसलिए लगा था कि बिहार की जनता ने 15 बरस लालू राज, जंगल राज देखा था। तो जब बहुत अंधेरा होता है उसमें एक छोटा सा दिया भी जलेगा तो उसका प्रकाश थोड़ा ज़्यादा दिखता है, और कुछ प्रयास उन्होंने शुरुआती दिनों में किया भी था। लेकिन 2014 के बाद जो नीतीश कुमार हैं उनको कोई भी सुशासन बाबू नहीं कहता। वो तो खुद ही अपने आप को अगर कह रहे हैं तो सुशासन बाबू कह रहे हैं, जनता तो नहीं कह रही है। कहीं गांव देहात, सड़क, पंचायत पे तो हमको कोई नहीं मिला ये कहता हुआ कि नीतीश कुमार सुशासन बाबू है या जो राज वो चला रहे हैं ये इसमें सुशासन है। लोग तो ये बताते हैं कि लालू जी के राज में अपराधियों का जंगल राज था, नीतीश कुमार के राज में अधिकारियों का जंगल राज है। फर्क तो कुछ नहीं है दोनों। राजनीतिक मोरालिटी का जो कंपास है वो इतना लो है कि अब वो जमाना चला गया कि किसी पर सीबीआई चार्जशीट कर दे और वो इस्तीफा दे दे। तो मुझे तो नहीं लगता है कि जिस तरह की राजनीति ये लोग करते हैं, सीबीआई के चार्जशीट करने से ये कोई इस्तीफा देने वाले हैं या पद छोड़ने वाले हैं। जहां तक सरकार की स्थिरता का सवाल है, मेरी जो थोड़ी बहुत समझ है, मैं नहीं समझता हूं कि लोकसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा परिवर्तन यहां होने वाला है। जिस दिन ये महागठबंधन बना था और पत्रकार बंधु बहुत उत्साह में कुछ लोग ये बता रहे थे कि ये देशव्यापी इसका असर होगा, उस दिन भी मैंने ये कहा था कि महागठबंधन बिहार स्पेसिफिक घटना है और ये लोकसभा चुनाव तक इस स्वरूप में चलेगा। लेकिन अगला लोकसभा का जो चुनाव होगा वो आप लिख कर रखिए, वो इस स्वरूप में नहीं होगा। और मेरी बात ऑलरेडी चरितार्थ होनी शुरू हो गई। मांझी जी एक आदमी निकल गए, कुशवाहा जी निकल गए। देखिए, जब आप सरकार चलाते हैं तो 7-8 दल भी आप साथ में मिलकर सरकार चला सकते हैं, लेकिन सरकार चलाना एक बात है और साथ में रह के राजनीति करना, चुनाव लड़ना अलग बात है। 7 दलों का गठबंधन आपस में बैठ के तालमेल बैठाकर राजनीति कर ले, चुनाव लड़ ले, ये संभव नहीं है। मेरा भी अपना 10 साल का अनुभव रहा है। आप इतने लोगों की आशाओं, अपेक्षाओं को एकोमोडेट कर ही नहीं सकते हैं। तो लोकसभा का चुनाव होगा, एक और महागठबंधन है, भाजपा वाले जो कर रहे हैं वो करें। जो भी परिणाम आएंगे, मैं आपको ये लिख कर दे सकता हूं कि अगले विधानसभा से पहले आमूल चूल परिवर्तन आपको बिहार की राजनीतिक स्थिति में और यहाँ के राजनीतिक दलों के फॉर्मेशंस में दिखेगा। अगला विधानसभा का चुनाव ऐसा नहीं होगा कि 7 दलों का महागठबंधन एक और एनडीए एक और, वो नए फॉर्मेशन में ही चुनाव होगा। ये बात मैं जिस दिन से महागठबंधन बना है उस दिन से कह रहा हूँ। इंडिया जो गठबंधन बना है, ये पिछले 4 महीनों में इनकी उपलब्धि क्या है? 4 महीनों में दल 3 बार मिले हैं और आपस में बैठकर उन्होंने अपना नाम यूपीए से बदलकर इंडिया कर लिया। उसके बाद न उस गठबंधन ने अभी तक अपना कार्यक्रम घोषित किया, न जमीन पर कोई कार्यक्रम किया, न अपने नेता का ऐलान किया, न कोई कमिटी बनाई, न कोई जनमानस के मुद्दों पर आंदोलन शुरू किया। तो अभी तो स्थिति यही है। अब आगे अगर वो कुछ बहुत अच्छा करेंगे तब उस पर टीका टिप्पणी की जाएगी। अभी तो उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है। और जो आप बता रहे हैं कि आपस में खींचतान, वो तो होना ही होना है। आप अलग अलग ईंट है, उसको जोड़ने के लिए कोई सीमेंट तो चाहिए ना भाई। खाली ईंट के ऊपर ईंट रखिएगा तो भरभरा के गिर जाएगा। तो वो सीमेंट नहीं है, वो नैरेटिव, वो सीमेंट नैरेटिव जो है या नेता जो है वो सीमेंट के तौर पर काम करता है, जो इनको जोड़ के रखता है। इंडिया गठबंधन ने अभी तक, आगे कर दें मैं नहीं जानता हूं, अभी तक उन्होंने कोई नैरेटिव, कोई कार्यक्रम, कोई अपना
मिनिमम कॉमन प्रोग्राम, कोई आउटरीच शुरू नहीं किया है। यही वजह है कि जो आप देख रहे हैं, नीतीश कुमार 2 दिन पहले खुद ही कह रहे हैं कि कांग्रेस सीरियस नहीं है। उससे पहले आपने अखिलेश जी का सुना जो मध्य प्रदेश में हुआ। ये चीज और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा आपको ये विरोधाभास ज्यादा दिखेगा। पहले आप अपना गठबंधन बनाइएगा, चुनाव लड़िएगा, जीतिएगा, तब न प्रधानमंत्री का पद तो बहुत बड़ी बात होती है। बिहार में बड़बोलापन यहाँ के सामाजिक राजनीतिक जीवन की सच्चाई है। जिस दल का 0 MP है, आरजेडी का 0 सांसद है लोकसभा में, अब वो लोग बता रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो ये बड़बोलापन ही है। भाई आपको पूछ कौन रहा है? प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये तय तो वो पार्टियां कर सकती हैं जिनके सांसद जीत कर आते हैं। आपका 0 सांसद जीता हुआ है और आप खड़े होकर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कौन होगा। ये तो ऐसे हुआ कि हम यहाँ से बैठ के बोले कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा। ये तो आपकी मानसिकता को दर्शाता है कि आपको ना समझ है ना कुछ आपकी सोच है, जबरदस्ती का कुछ बात किए जा रहे हैं। आपने कहा कि इंडिया में प्रधानमंत्री पद को लेकर रस्साकसी है। मेरे भाई अभी तो इंडिया गठबंधन के 3-4 खाली बैठक हुई है, अभी तो कार्यक्रम तय नहीं हुआ, सीट एडजस्टमेंट तय नहीं हुआ, यही नहीं पता है कि वो लोग चुनाव कैसे लड़ेंगे। तो रस्साकसी क्या होना है? तो कॉमन सेंस की बात है। इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, तो स्वाभाविक तौर पर उस दल इंडिया गठबंधन का नेतृत्व भी कांग्रेस के पास ही रहेगा। आप चाहे जितना हल्ला मचा लीजिए, सबसे बड़ा दल वहां कांग्रेस है, तो कांग्रेस को छोड़कर कोई दूसरा आदमी उसका नेतृत्व कैसे करने लगेगा? मान लीजिए कि कांग्रेस छोड़ भी दे तो दूसरा बड़ा दल टीएमसी है, वो छोड़ देगा तो तीसरा बड़ा दल डीएमके है। बिहार के दलों का उसमें क्या है? बिहार के दलों का तो कोई, बिहार में तो 40 में से 39 सांसद एनडीए के जीते हुए हैं, तो यहाँ के दलों की क्या भूमिका उसमें होगी? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। कौन पूछ रहा है बिहार के नेताओं को वहां पर? हमको तो नहीं लगता है कि देश की राजनीति में कोई नीतीश कुमार को पूछ रहा है। अपने से आप पटना में बैठ के जो बोलना है बोल दीजिए। अनपढ़ बताना, अगर इसको आप बहुत समझदारी वाली बात बताते हैं तो अपने आप दिखाता है कि मुख्यमंत्री के लड़के होने के बावजूद अगर उन्होंने पढ़ाई नहीं की तो ये कोई बहुत बड़ा पराक्रम का विषय नहीं है, ये तो शर्म की बात है। इस प्रस्तुति को आज यही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।